अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। वेलकम टू अनदर लेक्चर। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। शेयरिंग द मस्ट है ना, आप लोगों ने शेयरिंग लाजमी करनी है। ये तो हम लोग बगैर वक्त ज़ाया किए अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। जी, तो मुझे लास्ट टॉपिक में जो मैंने आप लोगों को करवाया था उस पर मुझे किसी एक स्टूडेंट ने भी मुझे फीडबैक नहीं दी। सिर्फ मुझे एक का मैसेज आया था मैसेंजर पे कि मुझे इस क्वेश्चन मुझसे जो क्वेश्चन है वो नहीं हुई। उसके अलावा मुझे किसी बच्चे ने कोई फीडबैक नहीं दिया कि हमें समझ आ गई है नहीं आ गई। ना ही आप लोगों ने मुझे मेरे क्वेश्चंस के आंसर्स दिए हैं। तो ये बड़ी मायूसी वाली बात है कि आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। जब मुझे पता ही नहीं चलेगा कि आप लोगों को जो मैं करवा रही हूँ आप लोगों को समझ आ रही है या नहीं आ रही, तो तब तक मैं आप लोगों को कैसे कंटिन्यू करवा सकती हूँ आगे। आप लोग जब तक मुझे कोई फीडबैक ही नहीं देंगे तो तब तक मैं कैसे आप लोगों को आगे लेके चल सकती हूँ। तो आप लोगों ने मैं आज के लेक्चर के नीचे आप लोगों ने मुझे लाजमी फीडबैक देनी है ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को मेरी कितनी समझ आती है और मैंने कितनी इम्प्रूवमेंट और करनी है, ताकि आप लोगों को अच्छे से अच्छा मैं प्रोवाइड कर सकूँ। तो आप लोगों ने कमेंट लाजमी करना है। मैं एक कमेंट करते करते आप लोगों का कोई वक्त ज़ाया नहीं होगा। तो आप लोगों ने ये नहीं है कि आप लोगों ने इस वीडियो स्टार्टिंग से देख लिया और नीचे आप लोगों ने ये कमेंट करके तो आप लोग चले गए। आप लोगों ने फुल वीडियो वॉच करनी है, क्योंकि जब तक आप लोग फुल वीडियो वॉच नहीं ना करते आप लोगों को कोई चीज़ समझ आती ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन जो था मैंने जो पंजाब टेक्स्ट बोर्ड से स्टार्ट करवाया था, तो क्वेश्चन नंबर मैंने 1 स्टार्ट करवाया था। उसके मैंने आप लोगों से 2 से 3 पार्ट आप लोगों को मैंने सॉल्व करने के लिए दिए थे कि आप लोगों ने, और मैंने आप लोगों को ये कहा था कि आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म बनती है या नहीं बनती है। मुझे लगता है किसी ने प्रैक्टिस उसकी की ही नहीं है सिवाय एक आध बच्चे के। तो आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है और आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है। और मैं आप लोगों का ये थर्ड पार्ट जो सा नहीं हुआ वो मैं थर्ड पार्ट करवा रही हूँ। उसके अलावा जो मैंने आप लोगों को पार्ट्स दिए थे वो आप लोगों ने मुझे खुद सॉल्व करके बताने हैं कि हमसे सॉल्व हुए हैं या नहीं हुए। अगर आप लोगों से सॉल्व नहीं होंगे तो मैं ये नहीं कहती कि मैंने आप लोगों को दोबारा करवाना नहीं है, मैं आप लोगों को दोबारा करवाऊंगी। मैंने आप लोगों से ये बात फर्स्ट लेक्चर से कही हुई है कि अगर आप लोगों को कहीं से कुछ समझ नहीं आती, चाहे वो पिछला लेक्चर हो उससे पिछला लेक्चर हो, आप किसी भी टाइम आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कहीं भी मेरा जो एजुकेशन लर्निंग सेंटर के नेम से मेरा पेज है फेसबुक पे, आप लोग उधर जाकर मुझे मैसेंजर पे मैसेज कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं दोनों जो पेजेस है उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप लोग उधर जाकर मुझे फॉलो करके आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं ताकि मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोग कहाँ गलत कर रहे हैं। तो बगैर वक्त ज़ाया कि अब हम लोग अपना जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। तो मेरी आप लोगों से फिर एक दफ़ा रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने कमेंट करके मुझे लाजमी फीडबैक देना है। जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 ये हमारे पास था। तो थर्ड तो शायद मैंने कर लिया, तो मैं थर्ड नहीं बल्कि मैं आप लोगों को फोर्थ पार्ट करवाती हूँ, ठीक है इसका। तो फोर्थ पार्ट आपके पास था x+4/x+2 x-2 -x-2/x +4 = 0। जी, तो ये हमारे पास क्या है, अब देखिए सॉल्व करने हैं हम लोगों ने। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने बात कहा था कि आप लोगों ने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है, ax² + bx + c। ये हमारे पास क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे आप लोगों को ये स्टैंडर्ड फॉर्म नजर आ रही है, नहीं आ रही ना, तो अब हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। अब देखें, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए मैंने क्या ले लिया, इसका एलसीएम ले लिया। अब इसके नीचे आप लोगों ने स्पॉज कर लेना 1 होता है, क्योंकि हमें पता है जिसके नीचे 1 के आप लगा देंगे तो उसका कोई इतना इश्यू नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग 1 आप लोगों को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लगाया 1। अब देखिए, अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये 2 चीज़ें आ जाएंगी, x-2 आ जाएगा और x आ जाएगा। अब यहाँ से x-2 के साथ कैंसिल आउट होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x+4 आ जाएगा। और देन थोड़ी x के साथ में मल्टीप्लाई होगा, x के साथ ही मल्टीप्लाई होगा जी, x के साथ मैंने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करवा दिया। यहाँ पे आप लिख लें, यहाँ पे लिख ले, कोई इसका इश्यू नहीं है। मतलब इसका यही होता है कि ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। देन हम दरमियान में माइनस का साइन आ रहा है तो हम लोग माइनस का साइन यूज कर लेते हैं।
एक्स माइनस टू यूज़ कर लेंगे। अब एक्स माइनस टू एक्स एक्स से कैंसिल हो गया, तो मैंने आप लोगों को कहा था अगर इधर से यहाँ पे भी एक्स माइनस टू हो, यहाँ पे भी एक्स माइनस टू बच गया था, तो हम लोग इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि एक्स माइनस टू का स्क्वायर इसका मतलब भी यही होगा एक्स माइनस टू और एक्स माइनस टू। पंजाब वालों ने बच्चों ने तो अभी तक देखा नहीं, केपीके वाले बच्चों मतलब कि मेरे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे कोई रिप्लाई नहीं दिया। और मैं उम्मीद करती हूँ जो पंजाब टेक्स्ट बुक वाले जो पीटीबी वाले पंजाब वाले बच्चे हैं ना, जब वो पंजाब मतलब कि वो लेक्चर्स देखेंगे वो मुझे लाजमी कमेंट करेंगे मेरे प्रीवियस लेक्चर्स का भी। अच्छा अच्छा यार, अब ये यहाँ देखें, अब यहाँ से ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं 4 के साथ, तो हम लोगों ने क्या कर दिया, +4 के साथ दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक हो गया। यहाँ पे दूसरे पास साइड पे क्या 0। अब ये चीज़ मैंने इधर जब इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के इधर वाली साइड पे लेके गई, तो ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होके क्या हो गया, 0 हो गया। तो जी ये हो गया मेरे पास 0। तो मैंने यहाँ मेरे पास यहाँ पे क्या बचा, x + 4x माइनस एक्स माइनस टू का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 और x इक्वल टू 0। ये चीज़ मेरे पास बच गई। ठीक, अब हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है। अब x को हम लोग x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 2 हो जाएगी, क्योंकि जब बेस सेम होती है तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। अब इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो जब ये जमा होंगी, क्योंकि इनकी बेस x और x बेस क्या है, सेम है, x से x है, तो ये क्या हो जाएंगी, चीज़ें ऐड हो जाएंगी, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, x² बन जाएगा। देन इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे जब 4 को x के साथ, तो ये क्या बना देगा, 4x बना देगा। अब माइनस के साथ, अब इसको मैं ब्रैकेट लगा के खोलूंगी, क्योंकि माइनस के अंदर वाली चीज़ों को क्या करना है, चेंज कर देता है माइनस। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आप लोगों को बताया था। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, x² माइनस 4x प्लस 4। आप लोग इसका फॉर्मूला खोल कर देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने आप लोगों को इसका फॉर्मूला पहले भी बताया हुआ है, x माइनस a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इसमें मैंने x को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया, देन 2 का x के साथ मल्टीप्लाई करवाया। जब मैंने x को x के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास यहाँ पे x² हो गया। जब मैंने -2x को x के साथ मल्टीप्लाई किया, -2 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास क्या आ गया, -2x आ गया। दूसरी साइड में मेरे पास 0 ही बचा रहा। अब देखें यहाँ पे मैंने जी कर लिया, मैंने अब इसको खोल लेना है, x² आ गया प्लस 4x आ गया माइनस x² आ जाएगा। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 4x बच जाएगा। ये क्या हो जाएगा, प्लस -4 हो जाएगा, प्लस का 4 यहाँ पे माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, देन ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 4x² आ जाएगा। देन ये क्या आ जाएगा, -8x आ जाएगा, इक्वल टू आ गया जी 0। अब मैं ऊपर वाला स्टेप रेस कर रही हूँ, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ लिखती हूँ, अगला शेयर करती हूँ। अब देखो आप लोग गौर से देखो, तो यहाँ से देखें, यहाँ पे x जो से है वो पॉजिटिव का है, यहाँ नेगेटिव का है। अगर एक ही चीज हो, सेम चीजें हो, इसके भी साथ कोफिशिएंट 1 हो, इसके भी साथ कोफिशिएंट 1 हो, और साइन ऑपोजिट हो, यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में। प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो आपस में माइनस हो जाएंगे तो 0 हो जाएगा यहाँ पे ऑटोमेटिकली। देन ये देखें आगे, ये +4x था, ये +4x था, +8x हो गया, और ये क्या था, -8x था। अब 8x से कैंसिल हो जाएगा। बेशक आप लोग इस स्टेप को अलग से कर लो, यहाँ पे पहले इसको 8x लिख लेना, देन काट लेना, लेकिन आप लोगों को पता है, ये देखो इसका भी मतलब कि x की पावर सेम है, इसकी भी x की पावर सेम है, इसकी भी x की पावर सेम है, 1 1 है। देन देखें यहाँ पे भी आप लोगों के पास 4x, तो 4x यहाँ पर प्लस का था, यहाँ पे भी प्लस का था, तो ये हमारे पास क्या हो गया, 8x हो गया। अब ये 8x यहाँ पे भी पॉजिटिव का 8x होगा ना, दोनों के साथ प्लस 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 होते हैं, तो यहाँ पे ये माइनस के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अब हमारे पास क्या चीज़ बचेगी, तो यहाँ पे एक तो हमारे पास देखें बच गया है, अगर मैं आप लोगों को दिखा सकूँ, देखिए एक हमारे पास ये 4x² बच गया है, और एक हमारे पास यहाँ पे -4 बच गया है।
बाकी एक्स स्क्वायर भी कट गया, -4x ये भी कट गया है 8x के साथ, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी कट गया है। तो यहाँ पे मेरे पास आंसर आ जाएगा 4x² -4 = 0, क्योंकि ये माइनस का 4 था और ये प्लस का 4 था। अब देखें, अब आप लोगों को एक चीज़ नज़र क्या आई है कि ये हमारे पास क्या बन गई है जी, प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई है। अब प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म कैसे बनी है, ये तो जनरल फॉर्म थी ना, ये हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक, ठीक है। अब प्योर क्वाड्रेटिक ही कैसे है, क्योंकि हमारे पास हमने कहा था कि जो हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक होगी वो क्या होगी, ax² + c = 0, प्लस हो जाए या दरमियान में माइनस हो जाए, इससे इतना फर्क नहीं पड़ता, उससे इतना फर्क आप लोगों का जो कुछ क्वेश्चन है उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो इसलिए आप लोगों ने इस चीज़ को लेके कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना कि पता नहीं इससे हमारे क्वेश्चन जो है वो ऑपोजिट ना हो जाए या हमारा क्वेश्चन जो है कोई गलत ना हो जाए। नहीं, यहाँ पे गलत नहीं होता। आप लोगों को बेसिकली यहाँ पे चाहिए होता है स्क्वायर की फॉर्म, और यहाँ पे आप लोगों को सिंपल एक्स चाहिए होता है। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या बन गई है, अब प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई है। एनी कन्फ्यूजन है, कोई भी कन्फ्यूजन हो आप लोगों को, किसी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन है ना, तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर लें। अच्छा, कुछ ना आप लोगों के जो मतलब अगर आप लोग पीछे वाले कोई मतलब फॉलो करते हो, पीछे वाले जो क्वेश्चन है पीछे आंसर्स को अगर फॉलो करो, तो वहाँ पे उन्होंने एक स्टेप इसका एक्स्ट्रा कर दिया। आप लोग चाहो तो कर सकते हो, नहीं चाहो तो ना करो। उन्होंने यहाँ पे 4 कॉमन ले लिया, x² -1, क्योंकि फिर आप लोगों ने कहना मैम जी पीछे आंसर तो ये था, आप लोगों ने ये क्यों नहीं दिया। तो ये 4 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ से मुश्तरिक था ना दोनों में 4, मैंने 4 कॉमन ले लिया। अब 4 जो है दूसरी साइड पर जाकर 0 हो जाएगा, तो ये मेरे पास x² -1 = 0 हो जाएगा। और ये हमारे पास क्या है, बेसिकली प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है, यहाँ से कोई चीज़ का कोई कंसर्न नहीं। बस यहाँ पे आप लोगों के पास से स्क्वायर वाली फॉर्म होना चाहिए, यहाँ पे आप लोगों के पास सी कोई ना कोई कांस्टेंट होना चाहिए। तो अब आप लोगों को क्वेश्चन उम्मीद करती हूँ कि समझ आ गई होगी। अब जो बाकी क्वेश्चन इसके रह गए हैं तो वो आप लोगों ने प्रैक्टिस करके देखने हैं कि आप लोगों से होते हैं वो या नहीं होते सॉल्व। अगर आप लोगों को नहीं समझ आई देन आप लोगों ने मुझे फिर बताना, मैं आप लोगों को 100 दफ़ा करवा दूंगी। जितने दफ़ा मुझसे बोलेंगे मैं आप लोगों को उतनी दफ़ा करवा दूंगी, लेकिन आप मुझे कोई उसका पॉजिटिव फीडबैक भी दिया करें ना, देन ही मैं आप लोगों को करवाऊंगी ना। आप लोग कह दी करेंगे, हम वो साफ साफ बता दे करें सीधा सीधा कि हमसे ये क्वेश्चन नहीं हुआ, हमें समझ नहीं, हमें दोबारा समझा दें। मैं आप लोगों को दोबारा समझा दूंगी, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यू नहीं है आप लोगों को दोबारा समझाने में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों के पास आ जाती है फैक्टराइजेशन। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे पहले एक और भी आप लोगों को बता दूँ कि आप लोगों ने एक चीज़, जिन्होंने आगे मैथ रखना है, जिन्होंने एफएससी में मैथ रखना है, मैं आप लोगों को बता दूँ एफएससी फर्स्ट एक 4th चैप्टर जो है सारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का है। तो यहाँ पे आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर होंगे ना, वहाँ जाके आप लोगों को मुश्किल नहीं होगी फिर इसको समझने में, क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर का मैथ करवा रही हूँ, मैंने फर्स्ट ईयर का मैथ भी स्टार्ट किया है। अगर आप लोगों को कोई रिलेटिव है कोई मैथ करना चाहते हैं जो फर्स्ट ईयर का है, तो आप लोग उसको मेरा चैनल रिकमेंड कर सकते हैं। अगर कोई 9th क्लास का स्टूडेंट है, उसने बायोलॉजी या आप मैथ पढ़नी है, आप लोग उसको भी रिकमेंड कर सकते हो। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनका भी, लेकिन सेकेंड ईयर का मैंने स्टार्ट नहीं किया, लेकिन इंशाल्लाह उनका भी कल तक मैं स्टार्ट कर दूँगी, तो आप लोग उनको भी रिकमेंड करेंगे चैनल, ठीक है। तो हम हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि हम लोगों ने सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन करना है। मैं बता रही थी कि जो सेकंड जो जिन्होंने आगे मैथ रखने की जो ख्वाहिशमंद है ना, वो इस चीज़ को ज़्यादा गौर से समझे, बाकी भी समझे, बाकियों को नहीं मैं कह रही कि बाकी समझे ना, मैं उनको कह रही हूँ कि ये चीज़ें आप लोगों के आगे काम आएंगी। और आप लोग कहते हैं कि जी बस मैथ हम लोगों ने मैट्रिक तक पढ़ लिया है तो आगे अगर हमें कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा। जो BS में आप लोग सब्जेक्ट्स वगैरह पढ़ते हैं उसमें आपको एज अ माइनर सब्जेक्ट मैथ पढ़ाया जाता है, 1 या 2 सेमेस्टर आप लोगों को ये लाजमी पढ़ाया जाता है, तो इसलिए आप लोगों को जान जल्दी नहीं छूटनी मैथ से। तो आप लोग मैथ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जब आप लोग इसको समझ के करते हो, जब आप लोग इसको समझ के पढ़ते हो, देन बहुत इंटरेस्टिंग है मैथ, ठीक है। अब देखें यहाँ पे एक रो सी जो आंसर होता है वो क्या होता है हमारे पास जी। अगर ना स्क्रीन से ब्लर हो गई हो तो थोड़ा मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन अगर आप लोगों को ब्लर स्क्रीन में इसमें समझ ना आई हो तो तब आप मुझे बता दीजिएगा कि हमें समझ नहीं आई, क्योंकि मैंने अभी कैमरे की तरफ देखा है तो वो थोड़ा ब्लर था, तो पहले मैंने नोटिस नहीं ये चीज़ की, सॉरी फॉर दैट।
और अगर आप लोगों को समझ नहीं आई तो आप लोग मुझसे दोबारा पूछ लेना कि हमें समझ नहीं आई। कहीं से भी अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो ना तो आप लोग मुझसे पूछ लेना, मैं आप लोगों को वो क्वेश्चन दोबारा करवा दूँगी। अच्छा देखिए, अब हमारे पास यहाँ पे ए सी क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। अगर ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, और अगर हम बी जोन से है वो हमारे पास -1 है। मतलब कि हम लोगों ने ऐसे दो आइटम्स ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 20 आए और जिसको माइनस से हमारे पास क्या आए, -1 आए, -1 आए। तो हम क्या करते हैं, ये -4 मल्टीप्लाई, अगर मैं 4 और 5 ज़रा कर दूँ तो ये 20 आते हैं। अगर मैं 4 में से 5 निकाल कर लूँगी तो ये मेरे पास क्या बचेगा, -1 बचेगा। मतलब कि मैं बल्कि सॉरी, हाँ जी, मैं 5 4 ज़रा करूँगी ना, 4 5 ज़रा कर लो या 5 4 ज़रा कर लो, उससे में कोई मसला नहीं। मैं 4 5 ज़रा लिखती हूँ, आप लोगों को कन्फ्यूज आगे हो जाओगे। तो मैं क्या करती हूँ, मैं -5 और +4 कर दूँगी। -5 +4 करूँगी तो -1 आ जाएगा और हमारा ये भी मसला हल हो जाएगा। तो करते हैं सॉल्व इसको। x² -5x + 4x -20, ठीक है। क्योंकि हम लोगों को, मैंने क्यों बड़ी रकम पहले ने यहाँ पे लिखी, क्योंकि मुझे बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन चाहिए था। समझ आ गई। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ, अगर देखिए यहाँ पे मैं ये भी आप लोगों को लिख के दिखा देती हूँ, बल्कि मैं आपको वो स्टेप बाद में करके दिखा देती हूँ। अब देखिए यहाँ पे x है ना, x आप लोगों ने कॉमन ले लिया इस चीज़ में से, x कॉमन निकल है तो x -5 पीछे बच जाएगा। अब इस चीज़ में से क्या कॉमन निकल है, 4, तो यहाँ पे भी x -5 बच जाएगा। ये दोनों चीज़ें सेम है तो इसको हम लोग एक दफ़ा लिख लेंगे, इसको x + 4 लिख लेते हैं = 0। अब x -5 = 0 ले लेते हैं और x + 4 = 0 ले लेते हैं। तो x बराबर आ जाएगा हमारे 5 के और x बराबर आ जाएगा -4 के, और सोल्यूशन सेट हमारा क्या बनेगा इसका, 5 और -4। ये इसका क्या बन गया, हमारे पास सोल्यूशन सेट बन गया। अगर आप लोग चाहते हो कि अगर आप लोग कहते हैं कि हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो सही निकला, एक तो आप लोगों को यहाँ से पता चल जाएगा ना, अगर आप लोगों ने सेट सही निकाले हैं तो यहाँ से आप लोगों को पता चल जाएगा, यहाँ पे आप लोगों के पास सेम चीज़ आएगी। ठीक है, अगर यहाँ से सेम नहीं है, यहाँ पे ये पॉजिटिव का आ रहा है, ये नेगेटिव का आ रहा है, देन आप लोगों का क्वेश्चन गलत है। और दूसरा ये होता है कि जो आप लोगों के सोल्यूशन सेट होते हैं, आप लोग पहले 5 को इसके अंदर पुट करके देखो, अगर आंसर 0 के इक्वल आ जाता है देन आप लोगों का एक जो है वो सही है। फिर दूसरे करके देखो, अगर आप लोगों का आंसर 0 के इक्वल आ जाता है देन आप लोगों का क्वेश्चन सही है। अब मैं आप लोगों को कह रही थी, अगर मैं इस तरह लिख दूँ, दूसरा भी मैं बताऊँगी कि आप लोग तक कन्फ्यूज ना हो जाए। मैं अगर लिख लेती हूँ x² + 4x -5x -20, अगर मैं इस तरह लिख लूँ, मतलब मैं कह रही हूँ ना 4 5 और -5 होना चाहिए, क्योंकि मुझे तो माइनस चाहिए ना, तो 4 में से -5 निकाल दूँगा तो -1 आएगा। वैसे तो 4 में से 5 हम निकाल नहीं सकते, लेकिन अगर लॉजिकली हम इसको निकालना चाहिए 5 में से 4, तो वो -1 आते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास x + 4 बच जाएगा, यहाँ पे -5 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे x + 4 बच जाएगा। तो मतलब ये x + 4 ये कॉमन निकल आएगा और x + 5 कॉमन निकलेगा = 0, और दोनों को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। तो ये x -4 आ जाएगा, ये x = 5 आ जाएगा। मतलब वही आंसर आ जाते हैं 5 और -4, मतलब इसकी जगह चेंज करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिक मकसद ये था बताने का, सही है। अच्छा ये नेक्स्ट करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं जब सेकंड पार्ट। यहाँ पे जी आप लोगों को इस फॉर्म में दे दिया 3y² y -5। अच्छा जी, अब हम लोगों ने क्या करना है इसमें, सिंपल हम लोगों ने क्या कर दिया 3y² सोल्यूशन, आप लोगों ने यहाँ पे सोल्यूशन लगा दिया 3y²। अब मैंने y को y के साथ मल्टीप्लाई किया तो y² आ गया, y को मैंने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -5 आया।
ठीक हो गया जी। अब मैंने ये जो इधर वाली साइड पे ले आती हूँ वाई स्क्वायर को, और ये +5 को इक्वल टू 0। अब ये देखिए यहाँ से मैं 2y बच जाएगा, यहाँ से 1y निकल जाएगा, 2y बच जाएगा, 2y² +5y बच जाएगा। अब देखें कि यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हम लोग इसको आगे एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इसकी जो फैक्टराइजेशन है वो तो पॉसिबल ही नहीं है। अब खुद बताएंगे इसकी जो फैक्टराइजेशन होगी वो पॉसिबल होगी हमारे पास। हाँ, एक एक ये है इसकी पॉसिबल हो सकती है। अगर हम लोग करते हैं है पॉसिबल, यहाँ से y कॉमन ले लेते हैं, दोनों में y चीज़ तो कॉमन आ ही रही है ना, y कॉमन ले लेते हैं तो ये बच्चे क्या बच जाएगा, y +5, ये बन गई इसकी। तो यहाँ पे y इक्वल टू 0 आ जाएगा, एक ये फैक्टर बच जाएगा, दूसरा y +5 इक्वल टू 0 लेंगे तो y बराबर आ जाएगा -5 के। ठीक है, तो यहाँ पे सोल्यूशन सेट इसका क्या बन जाएगा, SS 0 और -5। समझ आ गई आपको कि किस तरह के क्वेश्चन होने, क्योंकि अगर बाजू का 10 स्टूडेंट्स होते हैं वो इस तरह का क्वेश्चन देख के कन्फ्यूज हो जाते हैं। अब मैंने आप लोगों को, मुझे पता था ये बन जाना, मैंने आप लोगों को कन्फ्यूज़ करने के लिए बोला था कि यहाँ पे नहीं बनना। तो देखें अब कि अगर आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप लोग उसको इस तरह देख लेते हैं। आप लोगों ने देख लेना इन दोनों चीज़ों में कॉमन कौन सी चीज़ आ रही है, तो उसको आप लोगों ने कॉमन निकाल के और बाकी को आप लोगों ने सॉल्व कर लेना। तो कितना सिंपल था ये क्वेश्चन। देन हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, आप लोग ना ऐसे कीजिएगा, आप लोग फोर्थ पार्ट खुद कीजिएगा, मैं आप लोगों को हिंट दे देती हूँ। फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास, 4 - 32x 17x² इक्वल टू के दूसरी साइड पे क्या है 17x²। तो आप लोगों को सिंपल क्या करना है, मैंने 17x² कर देना है, इसको इधर वाली साइड पे ले आना है। ठीक है ना, 17 को -32x लिख देना, अरेंज करके लिख देना है, +4 लिख देना है। अब माइनस यहाँ से कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 17x² +32x हो जाएगा, -4 हो जाएगा इक्वल टू 0। देन आप लोगों ने क्या करना है, माइनस को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वो 0 बन जाएगा। तो ये आप लोगों के पास इक्वेशन बन जाएगी। अब इसको आप लोगों ने सॉल्व कर लेंगे। 7 को आप 17 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर आप लोगों ने इसके फैक्टर्स बना के देखने के कौन कौन से फैक्टर्स बनते हैं, देन आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये गौर से देख लिया, नोट कर लिया, यहाँ से आप लोगों ने खुद करके मुझे बताना है कि आप लोगों से सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ। अच्छा, मैं रिमूव कर रही हूँ इसको, फिफ्थ पार्ट करेंगे, सॉरी फोर्थ पार्ट करेंगे। ये थर्ड पार्ट मैंने आप लोगों को बताया था, फोर्थ पार्ट अब हम लोग करेंगे। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है, x² -11x इक्वल टू 152। अच्छा, राइटिंग का ना आप लोग ना थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। अच्छा जी, x² -11x यहाँ पे आ जाएगा -152 इक्वल टू 0। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास AC का आंसर आ रहा है 152 और B हमारे पास आ रहा है 11 -11। अब जो कोई ऐसा फैक्टर ढूंढना है जहाँ जिसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 152 आ जाए और प्लस माइनस करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए जी। तो अब शुरू हो जाते हैं। अब देखिए, अगर हम लोग इसको 7 के टेबल पे करेंगे तो ये नहीं होगा, अगर हम लोग इसको 6 के टेबल पे करेंगे देन फिर अगर हम लोग इसको 6 के टेबल पे करते हैं ना देन शायद हो जाए 152 को। आप उन्होंने कैलकुलेटर्स पे करके देख लेना, मैं भी कैलकुलेटर पे देख नहीं जी। ये 6 पे भी नहीं होगा। देन आप लोग अगर इसको 7 पे करना चाहो तो 7 पे नहीं होगा, 8 पे भी ये नहीं होगा, 8 पे भी ये नहीं होगा। ये तो इसके फैक्टर्स अब हम लोगों ने ढूंढने हैं।
अगर हम लोग 19 और 8 को मल्टीप्लाई करें, 19 8 ज़र करें अगर हम, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है 152 जी आ गया जी। 19 8 ज़र 152 आ गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, -19 मल्टीप्लाई 8 कर देना है। -19 ज़रा 18 8 सॉरी। तो अब 19 में से 8 निकालोगे, -19 में से 8 निकालोगे तो ये -11 बनेगा। तो हमारे पास बी भी आ गया और ए सी भी आ गया। अब हम लोग यहाँ से लिखेंगे एक्स स्क्वायर -19x +11x और -152। अब यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x -19 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे अगर हम लोग 11 लेंगे कॉमन तो यहाँ पे x -19 बच जाएगा। तो x + 11 = 0 भी यहाँ पे लिखना है, x -19 ठीक है = 0 लिख दिया। x + 11 = 0 और x -19 = 0। तो ये x = आ जाएगा 11 के -11 के सॉरी, और x बराबर आ जाएगा 19 के बराबर। और इसका सोल्यूशन सेट क्या निकला हमारे पास -11 और 19। अब इसका जो 6th पार्ट है ना, 5th पार्ट है, उसका थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, बाकी आप लोग उसको सॉल्व खुद कीजिएगा, बहुत आसान है। क्योंकि आज हम लोगों ने ये वाइंड अप करना है, नेक्स्ट हम लोग इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर का सेकंड मेथड करेंगे, जिसको हम लोग कंप्लीट स्क्वायर के साथ कैसे करते हैं जी। तो इसका जो 5th पार्ट है जी वो है x + 1/x + x/x + 1 = 25/12। हाँ जी, तो देखें यहाँ पे जी आ गया। अगर हम लोग यहाँ पे एलसीएम लेते हैं x और x + 12 1 का, वैसे इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने ऊपर भी किया था, पहले क्वेश्चन में भी किया था, लास्ट लेक्चर में आप लोगों को वो मिल जाएगा। इसको तो इसी तरह रखो ना, यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर देखिए यहाँ पे मैंने कहा था कि एक जैसे बच गए, तो यहाँ पे x + 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे ये चीज़ कट गई तो ये एक जैसे बच गई, यहाँ पे +x का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, एक जैसे ना स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए, अब इस चीज़ को हम लोग उधर जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना, इस चीज़ को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इस चीज़ को हम लोग इधर मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं कर देती हूँ मल्टीप्लाई पहले, ठीक है। इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने बड़ी ब्रैकेट लगाई और मैंने 12 के साथ इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे लिख लो 12 या यहाँ पे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब x + 1, इसको मैंने बड़ी ब्रैकेट में बंद कर लेती हूँ और मैंने इसको क्या करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है 25 के साथ। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, x² + 2x + 2 जी 1 आ जाएगा यहाँ पे, +1 + x² बाहर आ जाएगा 12, उधर क्या आएगा x² + x और यहाँ पे आ जाएगा 25। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये 2x² आ जाएगा, ये 2x आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने दोनों को सेम जमा किया, ये सेम थी जमा होगी, ठीक है, यहाँ पे एक जैसी थी दोनों। तो ये क्या हो गई 12, यहाँ पे x, इसको 25 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ x² के साथ भी और x के साथ भी 25x हो जाएगा। अच्छा, मैं बाकी ऊपर कर रही हूँ क्वेश्चन। अब देखें यहाँ पे क्या होगा, अब मैंने 12 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, 12 2 बार 24x² आ जाएगा, फिर 12 2 बार 24x, फिर 12 1 बार 12, और इधर हमारे पास क्या बचा था 25x² जमा 25x, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट अब हम लोगों ने क्या करना है, इस 25 को इधर का साइड पे ले आते हैं, 24x² - 25x² आ जाते हैं। हम लोगों ने x² के साथ x² के टर्म्स लिख देती हैं। यहाँ पे x था, सॉरी, अच्छा यहाँ पे x था,
ये तो यहाँ पे 24x आ गया। अब ये x, ये वाला जो x है इसके साथ आ जाएगा, -25x हो जाएगा ना, यहाँ पे आगे माइनस हो जाएगा, इधर साइड पे आगे ये भी माइनस है, ठीक है। अच्छा अब ये बड़ा का बड़ा इधर का रह गया, इधर रह गया, तो इधर जाके क्या होगा, 0 हो गया। अब देखें इसमें से ये निकालेंगे तो -x बचेगा, -1 बचेगा ना, 24 25 में से 24 निकाल देंगे तो 1 बचेगा, और बड़े रकम के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -x²। अब यहाँ पे भी क्या आ जाएगा -x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा +12 = 0। अब देखें अगले स्टेप में हम लोगों ने क्या कर दिया, मैं यहाँ पे अगला स्टेप कर रही हूँ, माइनस को कॉमन ले लिया तो x² + x -12 हो गया, ठीक है, = 0। अब माइनस उधर वाले साइड पे जाके जमा हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगी x² + x -12। अब 4 3 बार 12 होते हैं, 4x जमा 4x - 3x आप लोग लोगे, क्योंकि हमें 12 चाहिए और 1 चाहिए, 4x - 3x और -12 = 0। यहाँ पे मेरे को जमा का चाहिए, तो इसलिए मैंने 4x के साथ जमा कर दिया। अब 4 में से 3 निकालोगे तो 1 बचेगा, 4 3 बार करेंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x कॉमन आ गया, x जमा 4 आ गया, ठीक है, और यहाँ पे -3 कॉमन निकला तो ये x जमा 4 आ गया, 3 4 बार 12 होते हैं, तो x - 3 यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, x - 3 बचेगा और x + 4 बचेगा, = 0। दोनों को मैंने करती हूँ, x - 3 = 0 और x + 4 = 0, तो ये x = 3 बच जाएगा और ये x = -4 बच जाएगा, और इसका जो सोल्यूशन सेट है वो यहाँ पे लिख रही हूँ। इसका सोल्यूशन सेट जो आएगा वो 3 और -4 आएगा। ये इसका टोटल क्वेश्चन था। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को क्या आ जाएगी, समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को नहीं समझ आई ना तो मुझे बता देना, मैं आप लोगों को दोबारा से करवा दूँगी, कोई इसमें मसला नहीं है, इशू नहीं है कोई भी इसमें ना। बस आप लोगों को मैं ये है कि आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट से अच्छी तरह से क्लियर हो जाए, आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो अब हम लोग इसका अगला 6 का पार्ट कर लेते हैं। आप लोगों ने इन क्वेश्चंस की लाजमी प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करके आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों ने प्रैक्टिस की है, और फीडबैक आप लोगों ने लाजमी मुझे देना है, क्योंकि आप लोगों का जो फीडबैक है ना उससे मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। फीडबैक का मतलब ये है कि कमेंट कर देना मुझे, कमेंट में बताना कि कैसे आप लोगों को लगा लेक्चर। अच्छा जी, अच्छा जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है और ये इसका है 6 पार्ट। 2/x/9, x - 9, ये माइनस है स्टूडेंट्स, x - 9 = 1/x - 3, ठीक है, -1/x - 4। अच्छा जी, अब हम लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हम लोगों ने करना है जी, हाँ जी। अब देखें यहाँ पे हम लोग इस चीज़ का एलसीएम ले लेते हैं दोनों का। सोल्यूशन SOL लिखा मैंने, ठीक है, रफली से लिख रही हूँ, अब पूरा सोल्यूशन भी लिख सकते हैं अगर आप लोग लिखना चाहो तो, ठीक है। यहाँ पे इसको तो मैं वैसे लिखूँगी, यहाँ पे अपने इक्वल का साइन नहीं डाल, 2/x - 9 = 2। अब देखें यहाँ पे मैंने इसका एलसीएम ले लिया, -4, ठीक है। तो यहाँ से x - x - 3 कट गया, तो x -4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो x - 4 ही आ गया, माइनस था दरमियान में, x - 4 को x - 4 यहाँ से कैंसिल हो गया, तो x - 3 बचा, x - 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो x - 3 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, x - 4 - x + 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट नीचे वाले स्टेप में इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि पहले x² कर दूंगी, देन x को मैं -4 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो ये -4x आ जाएगा, फिर 3 को मैं x के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, मैं आपको ना ब्लैक से कर देती हूँ ताकि आप लोगों को
समझ रहे हैं कि मैं 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करूँगी और 3 को 4 के साथ कर दूँगी, तो यहाँ पे आ जाएगा -3x और -3 और -3 प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 12 आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे तो ये ऐसे रहा, अब देखिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, अब यहाँ से देखिए माइनस का x है और प्लस का x है, ये तो हो जाएगा कैंसिल। -4 -3 यहाँ पे क्या बच जाएगा, -1। यहाँ पे था 2/x -9 इक्वल टू -1 अब ये नीचे का बच जाएगा, ये -4x -3x -7x हो जाएगा, तो ये x² -7x + 12 समझ आ गई यहाँ तक। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यहाँ से यहाँ इसको इसके साथ, तो कर लेते हैं 2 × x² -7x + 12 और -1 को कर देते हैं x -9 के साथ, आप लिख देती हूँ नीचे कितना होगा, -1 को x -9 के साथ, सही है। अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, देखो साइड पे अब 2 को मैंने उसके साथ मल्टीप्लाई करवाया, इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 2x² आ गया। 2 को मैंने 7 के साथ किया तो -14x आ गया। 2 को मैंने 12 के साथ किया तो +24x आ गया। -1 को मैंने -x के साथ किया तो -x आ गया। -1 को -9 के साथ किया तो +9 आ गया। अब ये चीज़ को मैंने इधर साइड पे लेके आना है, तो 2x² तो ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ पे x नहीं आएगा, सॉरी क्लास। अब देखिए, अब -14x ये इधर आके क्या आ जाएगा, +5x हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा। ये +24 था, ये -9 इधर आके हो जाएगा, इक्वल टू +9 था ना इधर -9 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोगों ने 24 में से 9 को माइनस कर देना है। अब यहाँ पे 2x² आ जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा -13x, क्योंकि बड़े रकम के साथ माइनस है, माइनस प्लस वैसे तो माइनस हो गया, जो अलामत बड़े के साथ आएगी वही यहाँ पे आएगी, प्लस अब 24 में से हम लोगों ने क्या करने हैं, 9 को माइनस करना है। 24 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 15, सॉरी 15 आएगा, इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब देखें, अब 15 2 कितने होते, 30, तो ए सी हमारे पास क्या आ गया 30, और बी में क्या चाहिए -13। अब अगर 15 को 2 के साथ करोगे आप लोग तो क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। 15 में से 2 निकालोगे तो कितने आएंगे आप लोगों के पास, 30 आएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2x² -15x + 2 + 30। और कितने मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, पहले 2x लिख देती हूँ, ओके 2 एक जैसे साथ साथ कर दोगे ना, +2x आ जाएगा, -15x आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा +15 आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं लिखती हूँ, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x, सॉरी कॉमन आ रहा है x के साथ में, 2x कॉमन आया तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया x + 1। यहाँ से माइनस मैंने कॉमन लिया, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया जी गड़बड़, हमारा ये फैक्टर नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता जी, अब ये रीज़न भी आप लोगों को बताती हूँ। देखो अगर मैं यहाँ पे माइनस कॉमन लेती हूँ, यहाँ से मैं माइनस कॉमन लेती हूँ, तो ये तो अंदर वाली चीज़ माइनस बन जाएगी, x -1 बन जाएगी। हमें क्या चाहिए था, हमें तो x + 1 चाहिए था ना। तो अब हम लोग 30 को किसी और टेबल पर करके, अब जैसे कि हम लोग 10 3 30 करके देखते हैं, जी हाँ हो जाएगा 10 3 30, -10 और -3 ले लेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अब देखा ना, अब इस तरह आप लोगों के क्वेश्चन में एरर आ सकते हैं, तो आप लोगों ने ध्यान से करना है, समझ आ गई है ना, ध्यान से करना है। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 2x², ठीक है, -10x -3x + 15x,
3 हो गया। अब देखिए यहाँ पे मैंने 2 कॉमन ले लिया इसमें से, तो ये क्या आ गया, 2x भी साथ में कॉमन है, 2x कॉमन आ गया, तो ये x -5 आ गया मेरे पास अंदर साइड पे। यहाँ से मैंने -3 कॉमन लिया, तो ये क्या आ गया, x -5। ओके, माइनस के अंदर वाले प्लस को भी क्या कर देना था, चेंज कर देना था। 3 5 या 15 होते हैं। अब देखिए अभी हमारे पास सेम आ गया। अब ये 2x -3 बराबर 0, इसको कर लेना। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप लोगों ने पहले इसको, बल्कि मैं यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ, आप लोगों को समझ को नहीं आनी बात में। ठीक है, अब x -5 लिख दूँगी यहाँ पे मैं। अब देखिए अगला स्टेप में क्या करूँगी, 2x यहाँ पे भी 0 लिखना है, यहाँ पे भी इक्वल टू 0 लिखना है, यहाँ पे भी इक्वल टू 0 लिखना है। इसी आपने इक्वल टू 0 स्किप नहीं करना कहीं भी, सही है ना। यहाँ तक, यहाँ से आगे आप लोगों ने इक्वल टू 0 स्किप नहीं करना। अच्छा, अब ये 2x स्क्वायर आ जाएगा, और उसके बाद सॉरी इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 2x -3 इक्वल टू 0 आ जाएगा, और x -5 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये 2x इक्वल टू 3 आ जाएगा, और x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। ये x इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या बने इसके, 3/2 और 5। ये हमारे पास क्या बन गए, इसके सोल्यूशन सेट बन गए जी। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। यहीं आप हमारा आज का लेक्चर जो सा है वो वाइंड अप होगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को लेक्चर की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को फिर भी कहीं से भी कोई कन्फ्यूजन रह गई है, कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है कि हमें ये क्वेश्चन की इधर से समझ नहीं आई, या आप लोग वैसे मुझे कह देना कि हमें इस क्वेश्चन की समझ नहीं आई, ये क्वेश्चन हमें दोबारा करवा दें। तो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को दोबारा क्वेश्चन वो करवा दूँगी। अगर आप लोग मुझसे सेपरेटली समझना चाहते हो तो मैं आप लोगों को इंस्टाग्राम का और जो है मेरा फेसबुक जो है ना पेज, उसका मैं लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर दूँगी। उधर से जाके आप लोग मुझे उधर मैसेज कर देना, मैं उधर भी आप लोगों को जाके देख लूँगी। अगर आप लोग मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं या पर्सनली आप मुझसे समझना चाहते हैं, अगर आप लोग मुझे कमेंट कर दोगे तो मैं सबके सामने सबको समझा दूँगी। अगर आप लोग पर्सनली समझना चाहेंगे दैन भी आप लोगों को मैं करवा दूँगी। अगर पर्सनली हुआ ना, अगर एक आधे बच्चे का क्वेश्चन हुआ तो दैन मैं आप लोगों को पर्सनली करवा दूँगी। तो यही हमारा आज का लेक्चर था, यही हम आज वाइंड अप होता है फैक्टराइजेशन। अब भाई आपका एपी वाइज स्टूडेंट नहीं है ना, क्योंकि हम लोगों ने नहीं करने, हमारे बुक में तो ऐसे क्वेश्चन नहीं है, तो मैंने आप लोगों को इसलिए करवाए हैं कि ताकि आप लोगों की अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि जितनी आप लोगों की प्रैक्टिस होगी उतना ही आप लोगों के लिए बेहतर होगा। आप लोगों को अटैम्प्ट करना पेपर इजी होगा। आप लोगों को पेपर में किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन आ जाता है, अगर आप लोग एंट्री टेस्ट वगैरह को देते हो, किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाता है, तो आप लोगों को कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो लास्ट पे मैं यही कहूँगी कि आप लोगों ने शेयरिंग लाजमी करनी है, चाहे आप लोग किसी व्हाट्सएप ग्रुप में कर दें, आप लोग व्हाट्सएप स्टेटस लगा दें, फेसबुक आप लोगों का एक अकाउंट है तो फेसबुक अकाउंट पे आप लोग शेयर कर दें लिंक, और अगर आप लोगों के पास इंस्टाग्राम है तो उधर शेयर कर दें। आप लोगों ने लाजमी लेक्चर को आगे शेयर करना है। तो शेयरिंग जो सी है वो क्या है, मस्ट है। तो इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और आखिर में मेरी अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको नेक हदायत दे, और हम सबको नेक बनाए, और हम सबको सेहत व तंदुरुस्ती व ज़िंदगी अता फ़रमाए, और हमें नफ़ा बख्श इल्म हासिल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह हाफिज़।